दोस्तों, हम इंसानों द्वारा बनाए गए दो स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में 70,000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हर समय एलियन के लिए इंसानों का मैसेज लिए सौरमंडल के बाहर की ओर जा रहे हैं। इन स्पेसक्राफ्ट का नाम वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 है। पर कुछ समय पहले नासा के वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने इंटरस्टेलर स्पेस से आने वाले कुछ अजीब सिग्नल्स को रिकॉर्ड किया, जिन्हें ऑडियो में बदलकर सुनने पर वैज्ञानिकों को हम की तरह आवाज सुनाई दी। जिसके बाद कई लोगों का कहना है कि शायद वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने एलियन को ढूंढ लिया है और ये हम की आवाज एलियन सिग्नल्स है। और जैसे जैसे वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष की गहराइयों की ओर बढ़ता जा रहा था, यह हम की आवाज तेज होती जा रही थी। लेकिन अचानक 18 मई 2022 को वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने नासा के साइंटिस्टों को अपनी सही लोकेशन और डायरेक्शन का डाटा भेजना बंद कर दिया, मानो वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में कहीं खो गया हो। क्या वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान को एलियन ने कब्जे में ले लिया था? आखिर क्या हुआ वॉयेजर 1 के साथ? तो आज के इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट द्वारा रिकॉर्ड किए गए हम साउंड के पीछे का कारण क्या था। क्या सच में वॉयेजर 1 किसी एलियन ग्रह से आने वाले साउंड को रिकॉर्ड कर रहा था? और साथ ही जानेंगे वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट की जर्नी के बारे में। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। साल 1977 में वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। सबसे पहले इन दोनों को जुपिटर और सैटर्न की ओर एक्सप्लोरेशन करने के लिए भेजा गया, क्योंकि उस समय इन दोनों ग्रहों की पोजीशन में एक अलाइनमेंट थी, जिसके कारण दोनों ग्रहों को काफी अच्छे से समझा जा सकता था। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को काफी कम समय में तैयार करके लॉन्च किया गया था, क्योंकि 1977 में सोलर सिस्टम के सभी गैस जायंट प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये सारे ग्रह एक खास स्थिति में आते थे। यह स्थिति 176 सालों में सिर्फ एक बार ही आती है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या खास स्थिति बनती होगी। तो इसमें होता यह है कि इस खास अलाइनमेंट में ये सारे ग्रह 176 साल में एक बार एक दूसरे के सबसे पास की लाइन में होते हैं, यानी एक ही लाइन में सारे ग्रह होते हैं, जिससे इन ग्रहों के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के कारण उन तक आसानी से और जल्दी किसी स्पेसक्राफ्ट के जरिए पहुंचा जा सकता था। वैसे तो शुरुआत में इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को केवल जुपिटर और सैटर्न तक ही सीमित समझा गया था, लेकिन बाद में इस मिशन ने हमारे वैज्ञानिकों को काफी हैरान कर दिया और यह आज तक के इतिहास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि बन गए। क्योंकि वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ऐसे पहले स्पेसक्राफ्ट बने जिन्होंने सोलर सिस्टम के गैस जायंट ग्रहों को देखा। इसके जरिए हमने जुपिटर और उसके कई चंद्रमाओं पर रिसर्च की और जुपिटर के रंग बिरंगे बादलों की कई तस्वीरें ली, जिससे हमें इसके एटमॉस्फेयर के बारे में काफी कुछ पहली बार जानने को मिला। साथ ही वॉयेजर 1 से मिले डाटा से हमें जुपिटर के कंपोजिशन को अच्छे से समझने में भी मदद मिली। इसके अलावा हमने सैटर्न यानी शनि के एटमॉस्फेयर और उसके भी कई चंद्रमाओं को देखा। 12 नवंबर 1979 को पहली बार वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन के ऊपर से फ्लाई बाय करता हुआ गया, जहां पर हमें इसने टाइटन की सतह की कई खूबसूरत इमेज इसने दिखाई, जिसमें हमें इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन और इसकी सतह पर मौजूद मीथेन और इथेन के बड़े बड़े समुद्रों के बारे में पता चला। इतना ही नहीं, बल्कि वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के जरिए ही हम पहली बार सोलर सिस्टम के सबसे आखिरी छोर में मौजूद आइस जायंट प्लैनेट यूरेनस और नेपच्यून को भी देख पाए, जहां पर हमने नेपच्यून पर बड़े से डार्क स्पॉट तूफान को भी देखा, जिसका आकार पृथ्वी के लगभग बराबर है। और इस तरह इन दोनों स्पेसक्राफ्ट ने उन जगहों को देखा और खोजा जहां पर पहले कभी भी कोई इंसान द्वारा बनाया गया स्पेसक्राफ्ट नहीं पहुंचा था। और इस तरह ये मुसाफिर सबसे पहली बार 2012 में कुइपर बेल्ट को पार करते हुए इंटरस्टेलर स्पेस तक पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित यान बना। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 पहले ऐसे स्पेसक्राफ्ट हैं जिन्होंने ह्यूमन हिस्ट्री में हमारे सोलर सिस्टम हीलियोपोज बाउंड्री को पार किया है और इंटरस्टेलर में जाने वाले ये पहले स्पेसक्राफ्ट है। वॉयेजर 1 पृथ्वी से करीब आज 157 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है, जिसके बाद ये ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे दूर जाने वाला स्पेसक्राफ्ट बन चुका है। और वॉयेजर 2 127 एस्ट्रोनॉमिकल की यूनिट की दूरी पर यात्रा कर रहा है। ये दोनों यान करीब 45 सालों से लगातार अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हैं। ये दोनों मिशन ही काफी सक्सेसफुल रहे और इन्होंने वैज्ञानिकों को सोलर सिस्टम और उसमें मौजूद प्लैनेट्स की काफी इंफॉर्मेशन दी है। लेकिन जब से इन दोनों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने सौरमंडल को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया है, तभी से उन्होंने वहां से काफी कुछ हैरान कर देने वाली जानकारियां भेजी है। कई बार तो इन अंतरिक्ष यान ने सौरमंडल के बाहर से अजीब से सिग्नल्स को रिकॉर्ड करके भेजा। नवंबर 2012 में जब से वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने सोलर सिस्टम की हीलियोपोज बाउंड्री को पार किया है, तभी से उससे वैज्ञानिकों को कुछ अजीब से सिग्नल मिलने लग गए थे, जो शुरुआत में तो कई महीनों तक चलते रहे, लेकिन इसके बाद अचानक बंद हो गए। पर इस समय तक भी
वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट काफी अच्छे से काम कर रहा था, जिसके बाद वैज्ञानिकों को 2017 में इस तरह के सिग्नल दोबारा से मिलने को शुरू हुए और वैज्ञानिकों ने जब इन सिग्नल्स को इंसानों के सुनने लायक फ्रीक्वेंसी में बदला और सुना तो उन्हें बार बार हम के जैसी आवाज सुनाई दी, मानो कोई वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट के जरिए इंसानों से कम्युनिकेट करना चाहता हो। इस तरह 2017 में भी ये कई महीनों तक चलता रहा, जिसके बाद ये सिग्नल आने कुछ समय के लिए बंद हो गए, लेकिन इस बार वॉयेजर 1 के कई इक्विपमेंट में परेशानी आने लगी थी। इस तरह इंटरस्टेलर स्पेस में आगे बढ़ते हुए वैज्ञानिकों को वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने 2022 में दोबारा से हम साउंड के सिग्नल भेजे और इस बार ये हम साउंड के सिग्नल काफी ज्यादा तेज थे और इस तरह के सिग्नल आते आते ही कुछ दिनों बाद वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने वैज्ञानिकों को अपनी लोकेशन का डाटा भेजना बंद कर दिया, मानो वह अंतरिक्ष में कहीं खो गया हो। ये काफी अजीब था क्योंकि वॉयेजर 1 कई दूसरे सिग्नल्स तो वैज्ञानिकों को पृथ्वी तक भेज रहा था, लेकिन वह केवल अपनी लोकेशन और डायरेक्शन से जुड़े सिग्नल को भेज नहीं पा रहा था। इसके पीछे कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग वजह दी है और कई साइंस न्यूज वेबसाइट ने तो इस सम साउंड को एलियन सिग्नल ही कहना शुरू कर दिया, लेकिन साइंटिस्टों की माने तो इसके पीछे की वजह इंटरस्टेलर स्पेस में यात्रा के दौरान इससे टकराने वाला कॉस्मिक रेडिएशन है। और वैज्ञानिक ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए हमें सोलर सिस्टम के आखिरी छोर को समझना होगा। दोस्तों, सोलर सिस्टम में मौजूद सूर्य से लगातार सोलर फ्लेयर और सोलर विंड निकलती रहती है, जो अंतरिक्ष में लगातार चारों ओर ट्रेवल करते हुए सूर्य के चारों ओर एक बड़ा सा बबल बनाते हैं। इसे आप सूरज का ही एरिया कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड भी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है, इसलिए ये दोनों मिलकर सूर्य के चारों ओर एक बहुत बड़ा रीजन कवर करते हैं, जो सोलर सिस्टम में काफी दूरी तक फैला हुआ है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि अंतरिक्ष में हमारा पूरा सोलर सिस्टम 8,28,000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर को ऑर्बिट कर रहा है। इसलिए जब अंतरिक्ष में पूरा सोलर सिस्टम गैलेक्सी के सेंटर को ऑर्बिट कर रहा होता है, तो सूर्य के इतनी तेज स्पीड से ट्रेवल करने के कारण इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद गैस पार्टिकल लगातार सूरज के चारों ओर फैले सौर तूफान और शोर हवाओं से बने गैस क्लाउड और मैग्नेटिक फील्ड से लगातार टकराते रहते हैं, जिसके कारण सोलर सिस्टम के आखिरी छोर के आसपास इंटरस्टेलर स्पेस में एक ऐसा रीजन बनता है जहां पर काफी ज्यादा मात्रा में प्रेशर और हीट क्रिएट हो जाती है, जिनसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा होती है। और इंटरस्टेलर स्पेस में भी ये रेडिएशन चलती रहती है और इंटरस्टेलर में ट्रेवल करती हुई इसी तरह की वेव जो ट्रेवल करती है वो वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट तक पहुंच रही है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी काफी तेज होती है, जिन्हें अगर साउंड वेव में बदलकर पृथ्वी पर सुना जाए तो ये सुनने में बिल्कुल हम साउंड जैसी लगती है। और जब ये वॉयेजर से टकराती है तो इस तरह का साउंड कैप्चर होता है। कहने का मतलब कि वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट द्वारा रिकॉर्ड किया गया हम साउंड कोई एलियन सिग्नल का साउंड नहीं है, बल्कि सोलर सिस्टम की बाउंड्री पर लगातार गैस और डस्ट पार्टिकल के आपस में टकराने से पैदा होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और हीट का नतीजा है। इसके अलावा इसके डायरेक्शन और लोकेशन बताने वाले उपकरण भी करीब 45 साल पुराने हो चुके हैं और अंतरिक्ष में अभी ये स्पेसक्राफ्ट जिस जगह पर है वहां पर काफी ज्यादा मात्रा में इंटरस्टेलर रेडिएशन इससे टकरा रहा है, जिसके कारण हो सकता है इसकी दिशा बताने वाले यंत्र खराब हो गए हैं। और वैज्ञानिकों की माने तो यही एक बड़ा कारण है जिसके चलते ये अपनी दिशा से जुड़े डाटा को पृथ्वी के वैज्ञानिकों तक नहीं पहुंचा पा रहा है। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दूं कि वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के अलावा भी एक और मिशन है जो हमारे यूनिवर्स में बहुत दूर तक जा चुका है। इसका नाम पायोनियर 10 स्पेसक्राफ्ट है। पायोनियर 10 को मार्च 1972 में लॉन्च किया गया था। इस स्पेसक्राफ्ट ने एक साथ कई रिकॉर्ड स्थापित किए। ये पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट को सफलतापूर्वक पार किया था। साथ ही ये जुपिटर ग्रह और उसके चंद्रमाओं को इतने करीब से अध्ययन करने वाला पहला मिशन बना। वर्तमान समय में पायोनियर 10 स्पेस प्रोब हमारी धरती से करीब 65 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद रेड स्टार अल्डबर्न की ओर बढ़ रहा है और यहाँ तक पहुँचने में उसे करीब 2 मिलियन सालों का समय लगेगा। पायोनियर 10 स्पेसक्राफ्ट को दूसरे वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 और पायोनियर 11 मिशनों से ऑपोजिट डायरेक्शन में लॉन्च किया गया था, जहाँ ये सभी हीलियोस्फीयर के हेड की तरफ भेजे गए। इस स्पेसक्राफ्ट का आखिरी सिग्नल जनवरी 2003 में डिटेक्ट किया गया था। उसके बाद से ये स्पेसक्राफ्ट अकेले ही इस अनंत ब्रह्मांड का सफर तय कर रहा है। अब आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।